हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 10 का आखिरी चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रिवीजन। ठीक है भाई, जल्दी से इसका स्टार्ट करते हैं बाबू रिवीजन इस चैप्टर का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। आइए फटाक से देखते हैं क्या है सर। पहला था वो मैग्नेट के बारे में समझते हैं। मैग्नेट क्या है? देखो भाई, मैग्नेट क्या है कि भाई ऐसा डिवाइस, ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करे, अट्रैक्ट अगर कर रहा है, कहाँ से बोलेंगे उसको? बोलेंगे भाई मैग्नेट। कहाँ से बोलेंगे भाई? मैग्नेट बोलेंगे। देखो भाई, कुछ आपका मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे हम क्या आइए अगला, मैग्नेटिक मटेरियल। भाई देखो ये आपका होता है मेनली तीन टाइप का। पहला आपका होता है डायमैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, तीसरा क्या आपका होता है फेरोमैग्नेटिक। अब देखो भाई, भाई आपका जो होता है डायमैग्नेटिक, आपका जो होता है ये क्या होता है भाई? ये आप देखो, डायमैग्नेटिक आपका ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है। और आपका जो होता है पैरामैग्नेटिक, ये भी आपका एक मैग्नेटिक मटेरियल ही है। और आपका जो फेरोमैग्नेटिक, ये भी क्या, ये फेरोमैग्नेटिक भी क्या आपका मैग्नेटिक मटेरियल ही है। अब देखो भाई, इसमें आपका जो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये क्या होता है भाई? ये आपका क्या होता है? ये स्ट्रोंगली स्ट्रोंगली अट्रैक्ट क्या करता है भाई? मैग्नेट को ये स्ट्रोंगली क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मतलब क्या भाई? मैग्नेट क्या इसको क्या भाई, बहुत ज्यादा क्या अच्छे से, मतलब क्या स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करता है। अब देखो भाई, जो आपका डायमैग्नेटिक बाबू आपका है, क्या होता है भाई? ये आपका वीकली रिपल, क्या होता है आपका जी? वीकली रिपल। ये क्या, ये आपका होता है वो वीकली अट्रैक्ट। ये भी क्या, ये इसको भी अट्रैक्ट करता है, मतलब बहुत हल्का सा, बहुत कम। ठीक है, देखा। चलिए अगला तो आता है कुछ इसका प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए देखते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टी है मैग्नेट का और उसके मैग्नेटिक फील्ड का। देखो भाई, पहला क्या है? पहला बोल रहा है कि मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायपोल, मोनोपोल ऑफ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या भाई, मैग्नेट का हमेशा डायपोल में एग्जिस्ट करता है, जिसमें क्या नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल। ठीक है, देखो भाई, इसका कभी आपका मोनोपोल नहीं होगा। इसका मोनोपोल कभी भी नहीं होगा। इसमें क्या आपको लग रहा होगा कि सर हम इसको बीच से काटते हैं तो क्या होगा? अरे क्या होगा भाई, जब तुम बीच से काटे क्या होगा? फिर से क्या, ये जो नॉर्थ होगा क्या अपना बना लेगा साउथ, और जो आपका साउथ होगा वो बना लेगा अपना नॉर्थ। तो समझो भाई, ये कभी भी आपका मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा क्या डायपोल में एग्जिस्ट करता है। अगला हो रहा है कि लाइक पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखो भाई, मैग्नेट का क्या होता है? मैग्नेट का आपका वो जो होता है लाइक पोल, जिसमें क्या हो गया नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, क्या होता है हमेशा क्या होता है? रिपल करता है। क्या करता है? रिपल करता है। और अनलाइक पोल जो होता है, जिसमें नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया, ये क्या होता है? हमेशा अट्रैक्ट क्या करता है? जो हमेशा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अगला अगला बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स एट साउथ पोल। देखो भाई, आपका जो होता है मैग्नेट, आपका जो होता है मैग्नेट, उसमें क्या, उसमें आपका जो होता है ना, नॉर्थ पोल से क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड निकलता है बाहर, और साउथ पोल से क्या होता है अंदर जाता है। और एक बात और इम्पोर्टेंट भाई, साउथ पोल में क्या होता है आपका? साउथ अंदर अंदर, मत समझो है। इस मैग्नेट में आपका जो होता है बाहर होता है आपका नॉर्थ टू साउथ, और अंदर आपका होता है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अगला मैं बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, यानी क्या मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्ड, सॉरी मैग्नेट हो ना, यहाँ क्या होगा मैग्नेटिक, मैग्नेट ऑलवेज फॉर्म्ड क्लोज लूप। अब देखो भाई, आपका जो होता है ना मैग्नेट, उसका आपका जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड? वो क्या, वो हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करता है भाई। वो आपका नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में करेगा इंटर, और साउथ से फिर क्या अंदर अंदर नॉर्थ में जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डाइपोल इज साउथ टू नॉर्थ। जैसा होता है कि अंदर के अंदर आप होता है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है,
अगला बोल रहा है द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब देखो मान लो क्या, भाई ये क्या, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये मान लो क्या, हम आप इस पॉइंट पे डाल दिए टेंजेंट, क्या डाल दिए, टेंजेंट डाल दिए। भाई इस पॉइंट पे हम जब डालेंगे टेंजेंट तो क्या देगा हमको, देगा इस पॉइंट का जो पार्टिकल होगा इस फील्ड लाइन में उसका देगा हमको डायरेक्शन, क्या देगा हमको, उसका डायरेक्शन देगा। ठीक है। अगला पहला बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रोंगर व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोजर टुगेदर एंड वीकर व्हेन द लाइंस आर मोर स्प्रेड आउट। तो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है भाई कि अगर मान लो क्या कि ये क्या, देखो ये आपका दो एरिया, एक एरिया ये, एक एरिया है, दोनों क्या, दोनों आपका एरिया बराबर है। मान लो क्या भाई, इस क्या, इससे मान लो बाबू आपका कि क्या आपका चारों, क्या चार को पास कर रहा मैग्नेटिक फील्ड, और इससे पास कर रहा, मान लो क्या इससे पास कर रहा आपका दो ठो। तो पर किसी एरिया से मान लो क्या दो एरिया बराबर है, इससे का इससे आपको पास कर रहा, क्या इससे पास कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कंपेयर टू दिस, तो इस पे का इस पे जो होगा फोर्स वो भी क्या, वो भी आपका ज्यादा लगेगा भाई। इस पे क्या होगा आपका फोर्स कम लगेगा कंपेयर टू दिस। देखा तो यही आपका लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जित जो एरिया से, मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया से जितना ज्यादा आपको पास करेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा क्या उस पर आपको फोर्स लगेगा। ठीक है। अगला बोल रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम एट पोल देन इनसाइड। बोल रहा है कि पोल पे क्या होता है आपका मैक्सिमम फोर्स लगता है, पोल पे क्या होता है आपका मैक्सिमम फोर्स अंदर के कंपेयर में। ठीक है। क्यों भाई, क्यों ऐसा होता है भाई, क्योंकि जितने भी आपका वो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वो यही से निकलते हैं ना जी, कि आपका इनफिनाइट मैग्नेटिक फील्ड निकलता है और वहीं से निकलता है। तो इसलिए क्या भाई, इसलिए भाई यहाँ पर इसका यहाँ पर आपका फोर्स भी क्या होगा आपका जी, ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। अगला बोल रहा है कि टू मैग्नेटिक लाइंस never intersect each other. If they intersect, then at point of intersection, there will be two direction of magnetic field which is impossible. क्या कह रहा है? ये कह रहा है बेटा कि मान लो क्या, ये आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे आया, और ये मान लो कि ये ऐसे गया, तो आपको क्या, आपको लगा क्या ये क्या, ये तो कर दिया आपका इंटरसेक्ट। भाई मगर ऐसा नहीं है भाई, आपका दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भाई जब तुम डालेगा ना टेंजेंट इस पॉइंट पे, एक आएगा इधर और एक आएगा इधर। भाई बताओ जरा बाबू हमको, यहाँ एक पॉइंट पे एक पार्टिकल का दो डायरेक्शन हो सकता है? एकदम पॉसिबल नहीं। और इसी यही समझो भाई, यही वो कारण आपका है कि क्या आपका वो आपका मैग्नेटिक फील्ड कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। दिक्कत। चलो फिर अगला बोल रहा है कि नेट फोर्स ऑन मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। मान लो क्या कि ये आपका ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, तो इस पे आपका जो होगा ना नेट फोर्स, मान लो आपका मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है ना, इसके पैरेलल रखा हुआ है, तो इस पे आपका जो होगा नेट फोर्स इसके कारण, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा आपका, जीरो होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब भैया आपको आता है अर्थ मैग्नेटिज्म। क्या आपको पता है कि जो आपका होता है अर्थ, वो भी एक आपका क्या होता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि देखो भाई हम लोग क्या भाई मानना क्या है, हम लोग मानते हैं कि अर्थ के अंदर क्या, अर्थ के अंदर बहुत बड़ा क्या है, मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट है। भाई देखो हम लोग मानते हैं, देखो भाई देखो समझो भाई, ये क्यों मानते हैं, अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि भाई आपका जो होता है ना, आपका अर्थ उसका भी क्या होता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब देखो भाई जितना आपका वो आसान दिख रहा ना यहाँ पास, उतना आसान नहीं होता है बेटा, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स। खैर छोड़ो उसको, हमको उस पे नहीं आना है। अब आइए इस पे जो मेन पॉइंट है उस पे आते हैं। ठीक है। तो देखो भाई क्या होता है आपका कि देखो ऊपर क्या भाई, ऊपर होता है बाबू आपका क्या चाहिए, ध्यान समझो। भाई ऊपर आपका होता है नॉर्थ पोल, नीचे क्या आपका होता है साउथ पोल। अब ध्यान समझो, देखो तो जरा भाई समझिए बात को यहाँ पास। देखो भाई आपका जो होता है ना मैग्नेट, आपका वो जो होता है बाबू मैग्नेट, तो हम लोग क्या, हम लोग वो मानते हैं कि अर्थ में जो होता है ऊपर, क्या ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे क्या होता है आपका साउथ। अब देखो मगर भाई मैग्नेट के हिसाब से, भाई क्या आपका मैग्नेट के हिसाब से भाई ये ऐसा नहीं है। भाई मैग्नेट के हिसाब से ऐसा नहीं है। भाई मैग्नेट बोलता है कि नहीं बेटा, ऊपर क्या है आपका, ऊपर आपका है साउथ पोल मैग्नेट का, और नीचे क्या आपका मैग्नेट का नॉर्थ। अब देखो भाई
तो क्या समझो भाई, ये बोलता है कि मैग्नेट जो आपका अंदर है अर्थ का, उसका नीचे क्या होता है, नॉर्थ पोल, और ऊपर क्या होता है, साउथ पोल। अब देखो भाई, हम जिसको बोलते ना है, हम जिसको बोलते हैं ना साउथ पोल, वो क्या, वो आपका होता है क्या एक्चुअल में, नॉर्थ पोल। क्या होता है एक्चुअल में, नॉर्थ पोल। और बाबू आपका जो होता है ऊपर जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, वो क्या, वो आपका होता है एक्चुअल में मैग्नेट का साउथ पोल। है समझ में? अब देखो भाई, आपका जो होता है ना भाऊ, आपका जो होता है कोई भी आपका जो होता है मैग्नेट, भाई जब तुम उसको टांग देगा ना अपने एटमॉस्फेयर में, क्या होगा, वह मैग्नेट आपका अर्थ के नॉर्थ की तरफ हो जाएगा उसका नॉर्थ पोल, और अर्थ के साउथ की तरफ हो जाएगा उसका साउथ पोल, किसका, मैग्नेट का। तो भाई इसमें आपका सवाल आता है कि ऐसा क्यों। अब देखो भाई समझो, ऐसा क्यों नहीं, भाई एक्चुअल में भाई अर्थ का जो जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्थ पोल, वो क्या है, वो आपका मैग्नेट का साउथ पोल है। अब भाई बात समझो, तो एक्चुअली में अगर वो साउथ पोल बेटा है, तो हम भाई कोई भी मैग्नेट को टांगेंगे तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा साउथ तरफ, वो तो वैसे ही जा रहा है। और उसका जो आपका होगा नॉर्थ पोल, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका साउथ तरफ, और आपका जो होगा साउथ, वो आपको जाएगा नॉर्थ की तरफ, समझो। भाई वो आपको जो होता है वो ना आपका मैग्नेट, जिसको हम टांगते हैं ऐसे और चेक करते हैं कि इसका जो पोल कहाँ जा रहा है, तो वह भाई जाता है ठीक। मगर हम जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, वो क्या, वो आपका होता है एक्चुअल में साउथ पोल। और हम जिसको बोलते हैं साउथ पोल, वो आपका होता है एक्चुअल में नॉर्थ पोल मैग्नेट का, अर्थ का। ठीक है, तो दिक्कत, तो यही तो आपका वो अर्थ मैग्नेटिक, इसमें आपको इससे आपका सवाल यही आता है। ठीक है, और आपका आता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब देखो, इसका भाई मैक्सवेल ने क्या दिया आपका, राइट हैंड थंब रूल। उसने कहा कि भाई मान लो कि आपको पता है कि जो आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड, आपको क्या, आपका जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो क्यों आता है भाई, वो आपका आता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। भाई जब चार्ज फ्लो करता है तो क्या आता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है। मतलब क्या, चार्ज फ्लो करने से क्या होता है, करंट आता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब करंट फ्लो करेगा तो क्या आएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो भाई उसने कहा कि मान लो यार कि आपको निकालना है किसी वायर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कैसा होगा। तो उसने कहा कि उसके लिए क्या, उसके लिए भाई उसने दिया राइट हैंड थंब रूल। क्या दिया जी, राइट हैंड थंब रूल। उसने बोला कि आपका जो थंब है, आपका जो थंब बाबू है, उसको प्लेस कहाँ करिए, करंट के डायरेक्शन में। और आपका जो कर्ल फिंगर आएगा वो क्या देगा, वो देगा आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई वही आपका वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि थंब क्या होता है, पुट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और कर्ल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई समझो, देखो तो भाई ये क्या, यही आपका क्या, यही आपका बोला मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, कि आपको बाबू करंट के डायरेक्शन में रखना है थंब को। अगर माने करंट आपका ऊपर है तो थंब रहेगा ऊपर, और अगर नीचे है तो नीचे। और आपका जो होगा कर्ल फिंगर क्या, वो देगा आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो आइए, फिर अगला भाग आपका आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग अ स्टेट वायर। क्या आपको आता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू करंट कैरिंग अ स्टेट वायर। ठीक है, तो देखो तो इसमें क्या बोल रहा है कि स्टेट वायर के द्वारा कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखो तो भाई आपको ध्यान रखना है भाई, इसमें कुछ पॉइंट, पहला पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट वायर इज कंसेंट्रिक सर्कल। देखो मान लो क्या, ये आपका स्टेट वायर है, तो इससे इसमें आपको जा रहा है करंट ऊपर, तो इसमें आपका जो भाव होगा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा भाई, वो होगा आपका कंसेंट्रिक सर्कल। कैसा होगा आपका, होगा जी कंसेंट्रिक सर्कल होगा। ठीक है, मतलब अगला बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मान लो क्या भाई, अगर तुम बाबू वायर में करंट बढ़ा दिया तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। तो बोल रहा अगला कि साइज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम वायर। भाई मान लो यार, देखो भाई इस पॉइंट पे क्या, इस पॉइंट पे तुम हो, मान लीजिए पी पॉइंट है। अब आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पास क्या इतना छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, और तुम मान लो आ गया इस क्यू पॉइंट पे, तो क्या आपको दिख रहा है क्या, बड़ा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो वही बोल रहा है कि आपका जो होता है साइज, आपका जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, वो इंक्रीज करता है डिस्टेंस के हिसाब से। अगर तुम जाओगे दूर तो क्या उसका साइज बड़ा होगा, अगर तुम रहोगे पास तो उसका साइज छोटा होगा। ठीक है, फिर अगला बोल रहा है क्या, कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस फ्रॉम वायर। देखो ध्यान समझो, भाई मान लो क्या कि आप इस वायर से आप, देखो आप वायर के जितने पास रहिएगा, आपसे उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा। और आप इस वायर से जितना दूर जाएगा तो क्या होगा, आपसे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा। मतलब क्या भाई, अगर दूरियां बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और अगर दूरियां कम रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड
ज्यादा रहेगा बेटा, ध्यान दो। भाई ये था कुछ इसके बारे में बातें। तो जो अगला बोल रहा है, भाई अगर मान लो कि आपको करंट फ्लो करना है ऊपर, तो आपका बाबू जो आएगा ना मैग्नेटिक फील्ड, वो आपको आएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या आपको आएगा जी? एंटी क्लॉकवाइज। और इसका उल्टा अगर रहेगा नीचे तो क्लॉकवाइज। क्या? सॉरी, अगर रहेगा नीचे तो क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत? चलिए, अब आता है अगला। और एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। देखो ये आप देखोगे, मान लो क्या ये आपका सर्कुलर लूप ना, इसमें क्या आपको करंट जा रहा है ऐसे, तो इसमें आपका जो होता है ना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, कैसा होता है ये देखो वो कुछ इस टाइप से होता है, देख लो। अब देखो भाई समझो, तो इसमें आपको जो मेन बाबू इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान का देना, आपको ध्यान देना क्या है कि भाई इसका जो होता है सेंटर, मान लो कि लूप है तो इसका जो होगा सेंटर, सेंटर पर आपका वो जो होता है मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, वो आपका होता है पैरेलल। कैसा आपका होता है? पैरेलल होता है, ठीक है। अब देखो भाई आपको ध्यान देना है कि अगर क्या भाई, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, अगर आपका सॉरी करंट आपको जो फ्लो कर रहा है लूप में ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ आएगा देखो इस टाइप से यहाँ से निकलेगा बाहर, और क्या आपको यहाँ से आपको ऐसे आएगा अंदर। ना समझो भाई, जहां निकलेगा बाहर वो क्या, वो हो जाएगा आपका साइड नॉर्थ पोल, और जहां से आपको वो आएगा अंदर, वो आपको हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा साउथ पोल। तो आपको ये भी ध्यान देना है। और मान लो कि अगर आपका इसमें करंट उल्टा फॉलो करेगा, तो क्या आपका इसमें जो है ना पोल, वो भी क्या, वो भी आपका उल्टा हो जाएगा। आपको इसमें ये ध्यान देने हैं, ठीक है। फिर अगला, भाई अगला भाग आपका आता है सोलेनोइड। ये क्या होता है? कुछ नहीं भाई, बहुत सारे भाई तुम सर्कुलर लूप को तुम इस टाइप से क्या कर दो, इस टाइप से उसको बाइंड कर दो, इस टाइप से उसका उसको बांध दो, मिला दो, ठीक है। भाई ये जो बनेगा चीज, ये जो बनेगा ना प्राणी, इसको बोलते हैं क्या चाहिए हम? सोलेनोइड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको हम? सोलेनोइड बोलते हैं। अब देखो देखो समझो, तो भाई इसमें आपको ध्यान ये देना है, पहला नंबर इसमें बोल रहा है कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सर्कुलर लूप। इसमें आपका जो होता ना है, ये बहुत सारे लूप का क्या है? कॉम्बिनेशन है। और इसमें एल क्या होता है? बड़ा होता है आर से। देखो एल क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनोइड। आर क्या है? एक लूप का रेडियस। तो आपको दिख रहा है कि ये एल क्या है आपका, इस आर से बड़ा ही तो है ना यार। तो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड इज सिमिलर एज बार मैग्नेट। इसका जो होता ना है भाई, आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या, वो आपका बार मैग्नेट की जैसा ही होता है, सेम टू सेम। अब अगला बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म। इसके अंदर जो आपका होता ना है मैग्नेटिक फील्ड क्या, वो आपका होता है यूनिफॉर्म। क्या आपका होता है जी? यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। भाई अगला बोल रहा है, अब देखो भाई पहले आपको आता है यहाँ पर समझो कि ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, किस किस चीज पे डिपेंड करता है। देखो भाई इसमें आपको बता दो बाबू कि अगर मान लो क्या कि अगर आपका लूप ऐसा है ना, अगर आपका लूप ऐसा है, ठीक है, और आपको मान लो कुछ इस टाइप से क्या आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें आपका जो होगा ना मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वो आपको यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा, यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा, और क्या यहाँ से ऐसे आपका अंदर आएगा। तो जहां से बाहर निकलेगा वो क्या, वो हो जाएगा नॉर्थ पोल, और जहां से आएगा अंदर वो हो जाएगा आपका साउथ पोल। और इस टाइप से आपका कुछ लूप भी बनेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब तो बोल रहा है कि भाई इसका जो है ना ये जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड क्या, ये किसी चीज पे डिपेंड करता है, मतलब कुछ कुछ पॉइंट पे आपका डिपेंड करता है। देखो पहला बोल रहा है कि करेंट इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शन टू मैग्नेटिक फील्ड। भाई मान लो क्या कि आपको इस लूप में करंट बढ़ाओगे, मतलब इसमें जितने लूप है, जितने जो भी आपको इसमें वायर बाइंड किए, उसमें तुम करंट बढ़ा दो, तो क्या होगा भाई, इसमें जो है ना बी, बी मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड की भी क्या, मैग्नेटिक फील्ड भी आपका बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या, बी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करेंट भाई। मतलब बोल रहा है कि नंबर ऑफ सर्कुलर लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मैग्नेटिक फील्ड। भाई अगर देखो भाई ध्यान समझो, भाई आपके पास जितना ऐसे ऐसे लूप रहेंगे, जितना लूप रहेंगे उतना क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेंगे भाई, समझो। तो लूप अगर बढ़ाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। अगला बोल रहा है कि गैप बिटवीन सर्कुलर लूप इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मैग्नेटिक फील्ड। भाई अगर तुम बाबू इसके पीछे जो है ना गैप, इस गैप को तुम कम करेगा, तुम जितना कम करेगा उतना क्या मैग्नेटिक फील्ड आपका बढ़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, हाँ देखो एक बात बाबू और, अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? भाई देखो समझो, भाई समझो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो ये बोल रहा है कि व्हेन वी प्लेस सॉफ्ट आयरन कोर, भाई समझिए सॉफ्ट आयरन कोर, ये जो है ना आपका सॉफ्ट आयरन कोर, ये क्या है, ये प्राणी क्या है भाई, ये नया टर्म आ रहा है भाई, समझते क्या है। देखो भाई सॉफ्ट आयरन कोर कुछ नहीं, सिंपल बता रहे बात। देखो आपका दो टाइप का होता है आयरन कोर, एक आपका होता है सॉफ्ट, एक आपका होता है हार्ड।
भाई मान लो क्या ये आपका है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी क्या आपका है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। देखो भाई नाम पे मत जाना, सॉफ्ट मतलब ये नहीं कि आपका वो सॉफ्ट होगा फ्लेक्सिबल नहीं, वो भी हार्ड होगा ना, वो भी आपको जब छुओ का आपको हार्ड महसूस होगा, और आपको जो होगा ना हार्ड आयरन वो भी का वो भी आपको हार्ड महसूस होगा ना। ये नहीं कि सॉफ्ट मतलब आपको होता है सॉफ्ट मतलब फ्लेक्सिबल नहीं। अब समझो मान लो क्या ये आपका क्या ये आपका है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये क्या आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। भाई आपका क्या अब इसमें रख दिए सॉफ्ट आयरन कोर को, किसको रख दिए सॉफ्ट आयरन कोर को, और इसमें आप रख दिए किसको हार्ड आयरन कोर को। अब देखो क्या होगा भाई दोनों क्या, तुम जैसे ही रखेगा वैसे क्या होगा ये बिहेव करेगा लाइक अ मैग्नेट, और ये भी करेगा लाइक अ मैग्नेट, और क्या यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड को ये बढ़ा देगा, ठीक है। मगर भाई तुम जैसे ही इसको बाहर निकालेगा, तुम जैसे क्या करेगा इसको बाहर निकालेगा, तो क्या ये अपना इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, फिर से का इसका जो होगा मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगा। मगर भाई इसमें ऐसा नहीं है, भाई तुम इसको बाहर निकालेगा ना तो भी क्या, तो भी आपका ये मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। मतलब भाई अगर ये एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो वह फिर मैग्नेटाइज ही रहेगा। और ये क्या भाई अगर ये एक बार आपका हुआ मैग्नेटाइज, तो भाई तुम जैसे ही उसको बाहर निकालोगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, तो क्या होगा वो आपका फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सॉफ्ट ट्रांसपोर्ट का मतलब। अब देखो भाई इसलिए तो समझो भाई यही बाबू कारण बाबू है कि हम क्या करते हैं सोलेनॉइड में जब डालते हैं सॉफ्ट ट्रांसपोर्ट तो क्या होता है वह उसका मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है। और हाँ समझो आपको पता है कि इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये कहिए आपका एक टेम्परोरी मैग्नेट है। क्यों? क्योंकि भाई जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा तब तक ये बिहेव करेगा लाइक अ मैग्नेट। करंट फ्लो करना बंद होगा, इसका मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला, तो अब बात अगला फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। भाई देखो हम क्या देखें, भाई हम अभी देखें कि मैग्नेट के का देखो हम बहुत देखें कि जो भी आपका वायर, ठीक, जो भी आपका क्या वायर है, तो वायर में क्या वायर से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड, और क्या उसके कारण क्या होता है वह फोर्स एग्जर्ट करता है, वो फोर्स लगाता है। अब देखते हैं कि मान लो कोई भी आपका करंट कैरिंग वायर, कोई भी क्या आपका है जो करंट कैरिंग वायर है, तो भाई जब वो मान लो कि किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको रखेंगे, मान लो क्या ये आपका है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एक मान लो क्या करंट कैरिंग वायर को हम ऐसे पुट कर दे, ठीक है, इसमें, तो भाई क्या होगा इस वायर पे क्या होगा इस पे वायर पे आपको लगेगा फोर्स, क्या लगेगा आपका जी फोर्स लगेगा। देखो भाई इस वायर पे आपका इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कहाँ लगेगा, उसको निकालते हैं किसे, उसको निकालते हैं बाबू हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से। किसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से। पहले उसको छोड़ो, पहले पहले देखते हैं कि इसके साथ होता क्या है, कब लगता है फोर्स ज्यादा, कब लगता है फोर्स कम। देखो पे लिखा है कि मैक्सिमम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैं बोल रहा है कि मान लो क्या ये आपका है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर भाई इसके ये परपेंडिकुलर रखा है इस पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। और भाई अगर और इसके बीच का आपका जो होता है एंगल का वो होगा 90, और अगर एंगल 90 से कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। और अगर आपका एंगल हो गया जीरो, क्या फोर्स हो जाएगा आपका जीरो। तो समझो भाई वही चीज यहाँ पास आपका लिखा हुआ है कि एंगल बिटवीन वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड विल जीरो डिक्रीजेज, देन फोर्स आल्सो डिक्रीजेज, और व्हेन वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर देन फोर्स विल जीरो, उसमें आपका फोर्स लगेगा फिर जीरो, ठीक है। चलिए अब देखो इसका निकालते हैं क्या हम डायरेक्शन, हम निकालेंगे इसे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से। अब देखो भाई लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल ये क्या बोलता है कि देखो ये आपका जो है थंब, कि थंब क्या ये थंब देगा आपको फोर्स, क्या देगा आपको देगा फोर्स। और आपका जो है ना ये फिंगर जो है ना आपका ये इसको बोलते हैं फोर फिंगर ना बीच का फिंगर। तो भाई ये क्या ये जो आपका होता है ना ये आपका ये देता है आपको मैग्नेटिक फील्ड तरफ इसको पुट करते हैं। और आपका जो है ना ये फिंगर ये जो बीच वाला फिंगर आपका है इसको 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 रखते हैं कहा करंट के डायरेक्शन में। अब देखो हम निकालते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो क्या ये आपका है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बी इधर है, और एक वायर में करंट फॉलो कर रहा है ऊपर, ठीक है, करंट। अब देखो तो क्या आपको क्या करना है, देखो ये आपका एफ फोर्स ये बी और ये क्या आपका आई। देखो तो भाई ये जो है बी है इसको रखना कहाँ मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो देखो बी इधर आपका है तो क्या यहाँ पुट किए। अब जो करंट आपका ऊपर है तो क्या इसको पुट के ऊपर। अब देखो ये जो आपका हम कहाँ जा रहा है, ये थंब जा रहा है आपका स्क्रीन के अंदर, मतलब क्या इस पे जो आपका फोर्स लगेगा कहाँ है वो लगेगा आपका वो आपका अंदर, क्या मतलब क्रॉस, क्या लगेगा आपका जी क्रॉस। दिक्कत तो देखो अब आपको बता दे क्रॉस मतलब क्या होता है आपका अंदर, क्या होता है मान लो कि पेपर के अंदर, और आपका जो होता है डॉट डॉट मतलब क्या होता है पेपर के बाहर। कोई दिक्कत है, चलो अगला।
भाई अब देखो एसी और डीसी है, तो इसमें देखो आपका ज्यादा नहीं आता, आपको भाई ये ध्यान देना है कि अल्टरनेट करंट कैसे बनते हैं, ये बनते हैं ड्यू टू क्या, आपको देखो बता रहे, इसको मैं थोड़ा समझाते बढ़िया सा। देखिए भाई, आप एसी मतलब होता है आपका अल्टरनेट करंट, और आपका जो होता है डीसी मतलब होता है आपका क्या चीज, डायरेक्ट करंट। देखो जैसे में आपका जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो क्या होगा, वहां से आपको जो मिलेगा करंट, उसको बोलते हैं क्या, हम डायरेक्ट करंट। और जब आप मान लो क्या, देखो ये क्या है भाई, ये आपका मैग्नेट है और ये मैग्नेट है, तो इसके बीच में क्या, इसके बीच में आपका क्या, इसके बीच में आपका वो मैग्नेटिक फील्ड है। और जब हम कॉइल बाबू इसके बीच में घुमाते हैं, क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, इसके कारण भाई जो यहाँ पर इस कॉइल में आपका करंट आएगा, उसको बोलेंगे बाबू हम अल्टरनेट करंट। भाई इसमें क्या, इसमें आपका वो जो होता है ना है इलेक्ट्रॉन, वो क्या, वो आपका वाइब्रेट करता है, ऑक्सीलेट करता है, वो मूव नहीं करता है। और इसमें क्या, इसमें आपका जो होता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब देखो लॉन्ग दूरी के लिए क्या करते हैं हम बाबू, इसको इसको प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि भाई इसमें आपका जो होता है करंट, वह एक वेव के फॉर्म में जाता है, जिसमें आपका एनर्जी का लॉस कम होता है। और इसमें क्या, इसमें आपका खुद इलेक्ट्रॉन चल के जाता है, तो क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है। अब भाई हमारे घर में आपका जो आते हैं करंट ट्रांसफॉर्मर से, वह क्या, वो होता है आपका अल्टरनेट करंट। और उसका जो आपका होता है फ्रीक्वेंसी, वो आपका होता है 50 हर्ट्ज, कितना होता है जी, 50 हर्ट्ज। और 220 वोल्ट का करंट हमारे घरों में आता है, ये आपको ध्यान देने, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला, मैं देखो डोमेस्टिक सर्किट, मेरे को पता है कि हमारे घर में जो आते हैं आपको दो वायर होते हैं, पहला रेड, दूसरा ब्लैक। तो आपको आपका जो होता है रेड वो होता है लाइव वायर, जो आपका होता है ब्लैक वो होता है आपका न्यूट्रल वायर, और जो आपका होता है ग्रीन वो आपका होता है अर्थ वायर, का आपका होता है जी अर्थ वायर। देखो समझो तो भाई वोल्टेज क्या होता है, देखो वोल्टेज ऑफ एसी इन हाउस इज 220 वोल्ट। अभी आपको जस्ट पता है कि अल्टरनेट करंट का आपका जो होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज हमारे घरों में कितना होता है, 220 वोल्ट। और उसका जो होता है फ्रीक्वेंसी वो आपका होता है 55 हर्ट्ज, कितना होता है, 55 हर्ट्ज होता है। अब देखो भाई समझो भाई, हमारे घर में जितने भी आपका होते हैं एप्लियंस, सब के सब क्या होता है आपका, आपको सब के सब आपका होते हैं कैसे कनेक्ट, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो भाई पैरेलल में क्या होता है, भाई पैरेलल होता क्या है कि सब में क्या होता है, आपका पोटेंशियल सेम होता है, और आपका जो होता है पंखा बल्ब कुछ भी हुआ रन करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस कारण, ना कि करंट के कारण। दिक्कत है। तो देखो भाई आपका जो होता है अर्थ वायर, उसको उसको भी हम क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं बाबू, मान लो यार कि देखो ये मेरा एप्लियंस, ये मेरा एप्लियंस है, इसमें का इसमें हो गया आपका शॉर्ट सर्किट, क्या हो गया आपका जी, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो क्या होता है उसमें जितने भी जो भी आपका करंट निकलते हैं, जो भी आपका बाबू करंट निकलते हैं बाबू, वो क्या हो वो सीधे आपका इस अर्थ वायर के थ्रू कहा जाता है, सीधे आपका ग्राउंड में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपका होता क्या है कि जो हमारा एप्लियंस है वो क्या, वह बच जाता है जलने से। ठीक है, तो भाई एक आपका और है ओवरलोड, क्या आपका है ओवरलोड। तो भाई ओवरलोड क्या होता है, भाई मान लो यार कि देखो भाई ये वायर, ये क्या आपका है, भाई देखो जरूरत से ज्यादा करंट आ जाना, भाई आपके घर में जो है करंट, मान लो कि आपका जो है ना एप्लियंस, वो बाबू 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस को झेल सकता है। और अचानक से क्या हुआ, करंट बढ़ा, तो क्या भी बढ़ेगा। और जब भी बढ़ के होगा कितना, भी बढ़ के आपका जो भी है ना, भी बढ़ के आपका हो गया 440 वोल्ट, क्या होगा, हमारा एप्लियंस खराब हो जाएंगे। तो मतलब जरूरत से ज्यादा बाबू आपका करंट आ जाना आपके घरों में, उसको बोलते हैं ओवरलोड। और अर्थिंग क्या होता है कि भाई जो भी आपका आपको करंट है, अगर वो अर्थ में जा रहा है, क्यों जा रहा है, कि मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या आपका जो शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके कारण क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है करंट निकलते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। और उसके कारण क्या होता है, आपका जो प्लेस है वो खराब हो जाता है, क्या होता है आपका खराब होता है। उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम बाबू, घरों में अपना अर्थिंग करते हैं, और क्या जितने आपको होते हैं करंट, और क्या सब के सब बाबू आपके सीधे ग्राउंड हो जाते हैं। ठीक है, समझो तो समझो। इसी के साथ क्या हुआ मेरा भाई, ये चैप्टर पूरा का पूरा आपका फिनिश हुआ, इसका पूरा रिवीजन खत्म हुआ, ठीक है, क्लास 10 का। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा क्या वीडियो समझ में आया होगा, पूरा पूरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ क्या करते हैं अपना, हम बाबू इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।